अभी तक हम लोग सीबीएसई का जो क्लास 11 है उसका चैप्टर 1 सेट्स का 1.2 एक्सरसाइज तक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं। अभी आज हम पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज का पहले का जो कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट, इंटरवल्स, पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसका। तो अभी हम लोग करेंगे सबसेट। अभी सबसेट क्या बोल रहा है? सबसेट बोल रहा है एक सेट है ए, उसको हम सबसेट बोलेंगे बी का। कब? अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में जितना एलिमेंट है वो सब बी में रहेगा, तो फिर हम ए को क्या बोलेंगे? सबसेट। इसे एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है ना। सपोज एक सेट लिए जो कि है आपका, पकड़िए, ऐसे नहीं लिख के हम लिखते हैं कि a set of all students in your class, ठीक है ना। a set of all students in your class, y क्या लिखेंगे? a set of same all students in your school, क्लास की जगह क्या किए? स्कूल लिखे। तो आप देखिए, जो आपका क्लास में है बंदा वो आपका स्कूल में भी रहेगा, ठीक है ना। आपका जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो स्कूल का जो सेट्स है उसके अंदर ही आएगा। तो फिर हम इसको लिखेंगे x इज ए सबसेट ऑफ y। कैसे? इसका सिंबल है ऐसा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सबसेट। लिख रहे हैं x इज अ सबसेट ऑफ y, ठीक है। हम ऐसे सबसेट पढ़ेंगे। सबसेट ऐसे होता है। अभी सपोज इसका डेफिनेशन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या लिखेंगे? इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा ए इज सबसेट ऑफ बी। अब कैसे होगा? अगर लिखेंगे इफ ए बिलोंग्स टू ए implies A belongs to B, मतलब A एक एलिमेंट अगर A में रहेगा, ये A एक सेट है, उसमें अगर ये एलिमेंट A रहता है, अगर उसके बाद A B में भी रहता है तो क्या होगा? सबसेट ऑफ B होगा। इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज ये सिंबल है, ठीक है ना। अभी सपोज मैं बोलता हूँ इधर, आप एक सेट लीजिए, ए एक सेट लीजिए 1 2 3। अच्छा, बी एक सेट लीजिए 1 2 3 4, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हुआ? देखिए, ए का जितना एलिमेंट है 1 2 3 ये सब क्या है? बी में है। तो इसमें क्या हो गया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बी का जो एलिमेंट्स है उसमें ए में रहना कंपलसरी है। जैसे कि 4, जैसे कि आपका पिछला एग्जांपल लिया था, आपका स्कूल का दूसरा क्लासेस भी है, वो क्लासेस का बंदा आपका सिर्फ क्लास का जो सेट है उसमें आएगा नहीं। ये जो 4 एलिमेंट है इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये नहीं आने से भी ए बी का सबसेट हो रहा है, ठीक है ना। इसके में अगर ऐसा होता है कि ए और बी अलग होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा पढ़ते हैं। अगर सपोज ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा सिचुएशन नहीं है, सपोज हमारा क्या हुआ, ए हम बोले सबसेट ऑफ बी और बी भी है क्या? वो सबसेट ऑफ ए है, ठीक है ना। ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है। बी सबसेट ऑफ में मतलब बी से सबसेट में मतलब है अगर ए बी में रहा तो फिर ए में रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, ए सबसेट ऑफ बी है, बी सबसेट ऑफ ए है, मतलब बी का एवरी एलिमेंट ए में है, तो ए का एवरी एलिमेंट बी में है, बी का एवरी एलिमेंट ए में है। इसका मतलब आता है ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो अगर क्या होता है, तो अगर हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी
इफ एंड ओनली इफ, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर क्या होता है ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। इसमें और एक चीज दिखाना है हमको, जैसे अगर ये सबसेट हुआ तो हुआ, अगर नहीं हुआ, सपोज ये 1 2 3 है ए, ठीक है ना, बी एक सेट लिए हैं, ये क्या हुआ 2 3 4 है। अभी क्या हुआ है, ए जो एलिमेंट है एक, ये इसमें नहीं है, तो इसमें कोई भी सेट नहीं रहेगा, तो फिर ये सबसेट नहीं होगा, तो फिर हम ए लिख सकते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ऐसा होने से सबसेट नहीं बनेगा, इसका हर एक एलिमेंट 1 2 3 इधर रहना चाहिए, तो फिर ये सबसेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको लिखते हैं ऐसे। अगर और एक चीज हो सकता है, देखिए अगर अभी बोल रहे हैं अगर ए सबसेट ऑफ बी कब होगा, अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो ए बिलोंग्स टू बी है। अभी देखिए अगर ए बिलोंग्स टू ए है तो ए बिलोंग्स टू ए होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब ए का सबसेट है, मतलब ए का हर एलिमेंट ए में है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए का सबसेट है, ठीक है ना। क्योंकि ए इसका मतलब ए हमारा क्या हो रहा है, ए सबसेट ऑफ बी होने से बी सबसेट ऑफ ए होने से ए इक्वल टू बी हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम हो सकता है, तो ए बी सेम हो सकता है, हम बोल नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ए अगर सबसेट ऑफ बी हुआ है तो बी का हर एलिमेंट ए में रहना है, मतलब बी भी सबसेट ऑफ ए होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है होना, ठीक है ना। तो ए जो अपना हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होगा, ठीक है ना। और एक चीज है, हमारा जो हमारा जो नाल सेट है, नाल खाली जो सेट है वो सबका सबसेट होगा, वो सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। इसको अगर कोई सपोज कोई एलिमेंट है ए, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। सिंगल टोन सेट क्यों बोलते हैं, इसमें एक एलिमेंट है। अभी और दो टर्म होते हैं, और दो टर्म क्या होते हैं, एक है सुपर सेट और एक है प्रॉपर सबसेट। हम उसको कैसे बोलेंगे, हम एक एग्जांपल लिए थे, एकदम शॉर्टकट, हम एक एग्जांपल लिए थे 1 2 3, ये सपोज ए है, ठीक है ना, और एक सेट लिए थे बी का क्या लिए थे 1 2 3 4, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, ए बी का यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉपर सबसेट हो रहा है, मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है बट बी का एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है ना। तब हम लिखते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। और बी को बोलते हैं बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। ये सब हमको जानना था सबसेट के बारे में। अभी हम क्या करते हैं, क्या इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि क्यू क्या हुआ था, हम पढ़े थे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो क्यू क्या होगा, आर का सबसेट होगा। कैसे, क्यू रैशनल नंबर्स मतलब जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी क्यू क्या होता है, जेड में बिलोंग करता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो वो रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आता है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मतलब होता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, जो इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर का पूरा क्या बोलते हैं, ऐड करके रियल नंबर बनता है। तो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर तब क्या हो गया, रियल नंबर का एक सबसेट हो गया, क्योंकि इसमें रियल रैशनल भी है, इरेशनल भी है। अभी क्या है, दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे
ए क्या बोल रहा है, एक सेट ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ 56, और बी बोल रहा है सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56। अभी जितना 56 का डिविजर्स आएगा वो प्राइम नंबर होना है इतना तो जरूरी नहीं है, खुद 56 खुद का डिविजर है, वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आपका सेट ऑफ ऑल डिविजर्स ऑफ 56 क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया। इसमें क्या आता है, 56 आता है, इसका डिविजर आता है जैसे कि 28 इंटू 2 होता है, तो 28 आ गया जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम डिविजर्स क्या होगा, इससे छोटा सेट होगा, तो इसका सब डिविजर में से जो प्राइम नंबर है सिर्फ वही आएगा इसमें। तो फिर क्या हुआ, ये हमारा हो गया सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। अभी 3 नंबर एग्जांपल दीजिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का वैल्यू है 135। अभी बी क्या बोल रहा है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 5। अभी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से है, ऑड 1 आता है, ऑड आता है 3, ऑड आता है 5। तो हमारे पास 3 ही नंबर आ रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर 6 से कम, 1 आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए लिख सकते हैं सबसेट ऑफ बी, फिर और क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए, और इसका हम क्या बताए थे, ये दोनों एक साथ होने से इफ एंड ओनली इफ बोलता है, इसको बोलते हैं ए इक्वल टू बी। इस सिंबल को बोलते हैं IFF, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, इसको बोलते हैं हम इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल को, ठीक है ना। अभी और एक सेट ले रहे हैं, ये सेट ऑफ वावेल्स है AEIOU, और बी एक सेट बोल रहे हैं ABCD। तो अभी इस दोनों में से ए इसमें आ रहा है पर बाकी सब नहीं आ रहा है, तो हमको क्या, ए इसका सबसेट नहीं बन रहा है, तो हम लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फिर इसको क्या बोलेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का सब एलिमेंट ए में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हम पढ़ रहे हैं सबसेट। अभी सबसेट का एक बताए थे हम लोग, प्रॉपर सबसेट और क्या बोलते हैं, सुपर सेट। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या हुआ, अगर लिख रहे हैं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, तभी हम ए को बोलेंगे क्या, बी का प्रॉपर सबसेट। देन हम क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी तब क्या हो गया, सुपर सेट हो गया, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसका कंडीशन ये है, ए बी का सबसेट होगा पर ए नॉट इक्वल टू बी होगा। जैसे कि वो एग्जांपल कराया था कि 1 2 3 लिए और इधर लिए 1 2 3 4, इसमें क्या हुआ, ए हो गया, ए बी हो गया। मतलब ए का जितना एलिमेंट्स है वो बी में है, बट बी का जितना एलिमेंट्स है वो ए में नहीं है। तो यहाँ 4 नहीं आता है, 4 ए में नहीं है, तो फिर ए नॉट इक्वल टू बी हुआ, तब ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ ए। अभी हम क्या करेंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट्स क्या क्या है। तो रियल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ये है रियल नंबर्स, ठीक है ना। अभी हम इसका सबसेट्स पढ़ेंगे। एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे डिनोट होता है, देखिए एन से 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ये सब हमारा हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और हमारा जेड क्या है, हमारा जेड है इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आता है, इंटीजर्स में आता है -3 2 1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर हमारा क्या जाता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। पर ये ऐसे नहीं डिनोट किया जाता है, ऐसे हमारा रियल नंबर्स डिनोट हो जाएंगे। ये हम कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है सिर्फ इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब हमारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। अभी क्यू क्या हो गया, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स, ये हो गया हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, एक्स
क्यू में एक सेट है, एक एलिमेंट अगर एक्स पकड़ेंगे उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि p और q जो है वो हमारा इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे। मतलब p और q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। p का वैल्यू जैसे कि और q जो है वो हमारा 0 का इक्वल कभी नहीं होगा, ये हम पहले बताए थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे -5 है, उसका हम p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -5/1, सेम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। इसमें 5 और 1 p और q जो दोनों 5 और 1 दोनों इंटीजर सेट में आएंगे, z के अंदर आएंगे, और q का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। 5/7 ये भी क्या होगा, इसके अंदर आएगा। हम 5 क्या है, इंटीजर में आता है, 7 भी इंटीजर में आता है, z में आता है, और इसमें 7 नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे सेटिस्फाई होगा। जैसे 7/2 है, 3 and 1/2 जो है वो 7/2 में लिख सकते हैं। 2 नॉट इक्वल टू 0 है, और 7 और 2 दोनों z में बिलोंग करता है। -11/3 -11 z में आता है इंटीजर्स में, और 3 जो है वो भी इंटीजर्स में आता है, और 3 0 नहीं है। अब ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का क्या फंडा है, एक्स अगर एक एलिमेंट हुआ इसमें, ये रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा, पर ये रैशनल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तब हमको क्या बोलना है, इसको इरेशनल नंबर बोलना है, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि √2 है, इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, इसका वैल्यू निकालिएगा, ये p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख नहीं पाएंगे। तो फिर ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अभी इसको हम सबसेट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, हमारा सबसे यहाँ पे सबसे छोटा सेट कौन सा है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्यों, नेचुरल नंबर्स जो सेट है वो इसमें सिर्फ 0 के बाद जो होता है 1 2 3 4 ये सब लिया जा रहा है। वो किसका सबसेट हो रहा है, वो सबसेट हो रहा है इंटीजर्स का, जो कि क्या हो रहा है, जेड जो इंटीजर है उसका सबसेट हो रहा है क्या, नेचुरल नंबर। अभी जेड किसका सबसेट है, जेड सबसेट है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर क्या है, क्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। रैशनल नंबर का सबसेट हो रहा है जेड। कैसे हो रहा है, अगर जेड में कोई भी एलिमेंट लीजिए, सपोज ले रहे हैं -114, ये एक इंटीजर है, 114 एक इंटीजर है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा 114/1, हो गया। 1 जेड में आता है, -114 जेड में आता है, ये इधर आएगा, और ये क्या हो गया, 1 नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्यू में सेटिस्फाई होता है। मतलब जेड में जितना एलिमेंट्स है वो तो क्यू में आएंगे, बट ये जैसे 5/7 आ रहा है, 5/7 जेड में नहीं जाएगा, क्यों, एक इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। ये क्या आएगा, हमारा रैशनल नंबर पे आएगा। तो फिर क्यू क्या हो गया, रैशनल नंबर, जेड इंटीजर से बड़ा सेट हो गया। इसमें इंटीजर्स तो आएंगे ही, साथ में ये जो फ्रैक्शंस है वो सब इसमें आएंगे, तो फिर ये बड़ा सेट हो गया। अब इससे बड़ा सेट कौन है, इससे बड़ा सेट होता है हमारा रियल नंबर। जो रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये इससे बड़ा सेट है। क्यों, इसमें ये भी है, और आपका जो इरेशनल नंबर है टी, ये भी आ रहा है, ये जो इरेशनल नंबर ये भी आ रहा है। अब क्या होगा, तब टी जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, बोले तो टी रियल नंबर का सबसेट क्या है, रियल नंबर का जो सेट है उसका सबसेट होता है इरेशनल नंबर। वो रैशनल नंबर भी इसका सबसेट है, इरेशनल नंबर भी सबसेट है। पर Q जो है रैशनल नंबर, वो T का सबसेट नहीं है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पूरा अलग है। तो फिर जो Q है वो क्या है, T का सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये यहाँ पे बोला ही गया है। X क्या है, X R में बिलोंग करेगा। अगर T है, उसका T मतलब इरेशनल नंबर है, उसमें एक एलिमेंट अगर X है, वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, बट वो Q में कभी बिलोंग नहीं करेगा, मतलब रैशनल नंबर में कभी बिलोंग नहीं करेगा। उसी को हम बोलेंगे क्या, इरेशनल नंबर। रियल नंबर से हम अगर रैशनल नंबर को माइनस कर दे तो फिर इरेशनल नंबर रहता है, और अगर इरेशनल नंबर को रियल नंबर से माइनस कर दे तो फिर रैशनल नंबर रहता है। तो फिर ये इसका सबसेट नहीं होगा, सिमिलरली ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का जो सबसेट
छोटा आएगा वो एज ए इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ए बी दो मतलब एलिमेंट ले रहे हैं आर का, जिसमें ए का वैल्यू क्या है, बी से छोटा है। तो फिर ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है, देखिए वाई एक एलिमेंट है उसमें, उसका वैल्यू क्या है, ए वाई से छोटा है और बी वाई से बड़ा है, पर ये लेस देन है, वाई का वैल्यू ए और बी का बीच में है, तो हम उसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी ऐसे, ए बी लिख के हम ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसमें क्या है, इसमें ए और बी जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट इसमें नहीं रहेगा, इस इंटरवल के अंदर ए और बी जो है वो नहीं आएगा, ए और बी का बीच का जो एलिमेंट्स है वो आएंगे रियल नंबर में। अगर ए और बी को हमको लाना है इस इंटरवल के अंदर, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। आप देख सकते हैं इसमें लेस देन इक्वल टू नहीं दिया गया, मतलब y का वैल्यू a का इक्वल नहीं हो सकता है, b का भी इक्वल नहीं हो सकता है, इसका बीच में रहेगा। पर अगर हम लेस देन इक्वल टू दे दिए साइन, मतलब a का वैल्यू a और b का अंदर रहेगा और a और b भी इस वैल्यू के अंदर आएगा, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या है, एंड पॉइंट जो है a और b ये इसमें इंक्लूडेड है और इसमें एक्सक्लूडेड है, इसमें नहीं आएगा, इसका बीच का पॉइंट से आएगा। अगर हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, सपोज हम लिखे a इधर b एस, ठीक है ना, एक साइड में क्लोज रखें एक साइड में ओपन रखें। तो अगर इसको हम पकड़े जेड कोलन क्या आएगा, जेड कोलन आएगा a लेस देन इक्वल टू जेड, बट ये क्या होगा, लेस देन b, मतलब जो b पॉइंट है b से छोटा आएगा, मतलब b इसमें इंक्लूडेड नहीं आएगा, पर a का इक्वल जेड हो सकता है, मतलब जेड होगा, मतलब जेड a वैल्यू भी अटेन करेगा। तो फिर इसको एक साइड में ये क्लोज है ओपन है, अगर ये ऐसा हो गया सपोज a ओपन b क्लोज, ये भी सिंपल होगा। ये हम सपोज ले लिए हैं k एक एलिमेंट लिया, ठीक है ना, k लिखे, k का वैल्यू क्या होगा, x लिख देते हैं, चलिए x लिख देते। अभी क्या हुआ, a लेस देन, ये लेस देन आएगा, ये होगा x, उसके बाद क्या होगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ आएगा b, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ, a से वैल्यू, ये a का वैल्यू कभी अटेंड नहीं करेगा, क्यों, इस साइड वाला ओपन इंटरवल है। b का वैल्यू ये अटेंड करेगा, क्यों, लेस देन इक्वल टू है। यहाँ जो b एंड पॉइंट ये वाला अटेंड कर रहा है, इधर नहीं, और a b तो लिखवा दिया हूँ, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स कैसे करेंगे, ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया, एग्जांपल्स कैसे करेंगे। सपोज क्या करना है हमको, सपोज हम कुछ लिए पॉइंट्स, जैसे कि हम लिए हैं एक पॉइंट -3,5, एक ओपन इंटरवल का चीज है, मैं ऐसे एजम्पशन कर रहा हूँ, ये -7 है, ये हो गया 8, ये ओपन इंटरवल, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है। अब देखिए इसका पॉइंट क्या है, -3 से शुरू होके 5 तक जितना रियल नंबर है सब इसके अंदर आएगा, रैशनल इरेशनल सब। इसमें -7 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक, जितना रियल नंबर, 8 क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये क्या होगा, ये सबसेट हो जाएगा। फिर क्यों, 3 और 5 के बीच में, इसमें वैल्यू कैसा आएगा, 3 लेस देन x लेस देन 5, ये y पकड़ें तो ये आएगा -7 लेस देन y लेस देन 8, ठीक है ना। तो ये सबसेट हो जाता है। सबसेट क्यों हो रहा है, -7 के बाद बहुत, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर के बाद हमारा आ रहा है -3, इंटीजर्स नहीं है, रियल नंबर है, रैशनल इरेशनल सब नंबर इसके अंदर आएगा, वो सब इनफाइनाइट नंबर आता है, ठीक है ना। तो -7 से -3 तक जाएगा, और ये भी क्या है, 8 है, ये क्या है, 5 है, मतलब 5 के बाद भी इनफाइनाइट नंबर के बाद 8 आएगा। तो फिर क्या हुआ, ये 8 और 7 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये अगर क्लोज्ड भी ब्रैकेट होता ना, ये अगर क्लोज्ड भी ब्रैकेट होता
तब भी ये इसका सबसेट ही होता, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल भी होता तो भी ये सबसेट ही होता इसका। अभी हम और क्या पढ़ सकते हैं, हम रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं। जो रियल नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर, उसको कैसे डिनोट करेंगे। रियल नंबर को डिनोट करेंगे, ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इससे हम डिनोट करेंगे रियल नंबर को। थोड़ा साइज खराब हो गया, आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं। चलिए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा रियल नंबर, ठीक है ना। अभी इसमें हम अगर दिखाना है हमको नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर कैसे दिखाएंगे। नॉन नेगेटिव रियल नंबर में आएगा हमारा 0, ये हो गया इन्फिनिटी, ऐसे मतलब 0 इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि 0 नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव वाला रियल नंबर दिखाएंगे तो हमारा आएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। इसमें क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी तो इंक्लूड छोड़ के, इन्फिनिटी तो मतलब कुछ भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा नेगेटिव रियल नंबर, ये क्या हो गया रियल नंबर, ये एक्चुअली रियल नंबर है। और ये क्या हो गया नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये हो गया नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया, ये जो है ये इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा, दोनों का दोनों रियल नंबर का सबसेट होगा। इसमें और एक चीज बाकी रह गया, इसमें और एक चीज क्या बाकी रह गया, इसमें ऐसा हो गया क्या, हमको पढ़ना है लेंथ ऑफ ए सेट, किसे बोलते हैं, जैसे लेंथ ऑफ एन इंटरवल, लेंथ ऑफ एन इंटरवल कैसे पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ एन इंटरवल कैसे पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास ऐसा एक इंटरवल है, ए बी है, या फिर आप पकड़िए ए बी है क्लोज्ड वाला, ये ओपन वाला, ये क्लोज्ड वाला, या फिर हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, फिर हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन। ये जितना हमारा इंटरवल जैसा भी दिखे उसका लेंथ कैसे होगा, उसका लेंथ होगा b माइनस ए, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ये हो गया लेंथ ऑफ एन इंटरवल। लेंथ ऑफ एन इंटरवल क्या होगा, हमेशा बड़ा जो नंबर है, जो साइड वाला आएगा वो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, हो गया हमारा लेंथ ऑफ एन इंटरवल। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पावर सेट। पावर सेट क्या बोल रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब ए एक सेट है, उसका जितना सबसेट आएगा उसको अगर कलेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं, पहले इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। देखिए ये वाला होता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का एम होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये पावर सेट का कितना आएगा, 2 to the power m। आप पूछेंगे कैसे आया 2 to the power m, ठीक है ना, वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पकड़े इधर एक सेट है ए जिसका वैल्यू है क्या 1 2, तो इसका सबसेट क्या क्या आएगा, मतलब पावर सेट में इसका सब सबसेट आएगा, जितना सबसेट ये जनरेट कर पाएगा वो सब सबसेट यहाँ पे आएगा। तो पावर सेट में पहले क्या आता है, पहले आता है हम क्या बोले थे, फाई जो नाल सेट है, जो नाल सेट है वो सबका सबसेट होगा। तो नाल सेट इसका सबसेट हो गया, खाली सेट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा एक सिंगल टोन सेट 1, उसके बाद क्या आया सिंगल टोन सेट 2, उसके बाद क्या आया सिंगल टोन सेट, नहीं सिंगल टोन सेट और नहीं होगा 1 2, वो खुद का सबसेट है, पढ़े थे। अगर ए खुद का ही सबसेट होता है तो फिर यहाँ पे हमको कितना सबसेट मिला, 4 सबसेट मिला, एक 5 एक 2 और एक 2। तो इसका नंबर कितना था, इसका एन ही निकलेगा, एन ऑफ ए इक्वल टू
2 और यहाँ एन ऑफ क्या है पी ए, एन ऑफ पी ए क्या निकल रहा है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 to the power 2। तो आप बोलेंगे ठीक है 2 हुआ तो 2 to the power 2 हुआ, तो फिर हमारा बाकी में ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल देखिए तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा नोट कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैं जो कराने जा रहा हूँ शायद कोई बुक में भी नहीं हो, शायद वो पता नहीं, ठीक है। अभी हम लिए 1 2 3 3 का एक सेट ले लिया। अभी इसका एन ऑफ ए क्या निकलेगा, एन ऑफ ए निकलेगा 3। अभी पी ऑफ ए जो है पावर सेट है उसको हम लिखते हैं। पावर सेट कैसे लिखेंगे इसका, पावर सेट देखिए इसका क्या आएगा, पहले 5 आएगा, जो नल सेट है ये इसका सबसेट हो गया। और क्या क्या सबसेट है, पहले सिंगलटन सेट 1 2 3 हो गया, कितना एलिमेंट हुआ 4। और क्या हुआ 1 2 का एक सेट आएगा जो इसका अंदर है, 2 3 का एक सेट आएगा जो इसका अंदर है, और एक कौन सेट है 1 2 3 4 5 6 2 3 आएगी, और एक आएगा हम पकड़े 1 3 लिखे और 3 1 3 लिख दिए, ये भी एक सेट आ गया। और एक सेट क्या आएगा 1 2 3, ये खुद आ गया इसका सेट के अंदर। तो फिर ये क्या हो गया, इसमें कितना सेट आया, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 1 2 आया, 2 3 आया, 1 3 आया, फिर 1 2 3 सब आ गया, ठीक है ना। तो फिर ये क्या हो गया, इसमें हमारा अगर नंबर ऑफ सेट्स निकालो, एन ऑफ पी ऑफ ए, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, तो फिर इसमें क्या आएगा देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। तो फिर ये क्या हो गया 2 to the power 3। तो आप समझ रहे ना, इसमें जितना आप बढ़ाते रहेंगे ये फॉर्मूला में ही जाएगा, एन ऑफ पी ऑफ ए 2 to the power m में जाएगा। ये क्यों जाता है वो थोड़ा मैथमेटिक्स 11 12 को पढ़ेंगे तो ये कैलकुलेशन करने का शॉर्टकट ट्रिक्स, ये सब फार्मूला कैसे निकाला जाता है वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। कम परमुटेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, तब माइंड ऐसे खेलेगा कि आप सब कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। चलिए यहाँ तक आ गया पावर सेट। अभी क्या होता है, ये फार्मूला नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है फार्मूला। अभी क्या है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, वह है यूनिवर्सल सेट। हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है अगर हम लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं कुछ चीज को लेकर, उसके ऊपर एक बेस सेट लेते हैं, बेसिक सेट लेते हैं। सपोज हमको पढ़ना है सेट ऑफ इंटीजर्स, लेके सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको लेके हमको स्टडी चल रहा है, तो हम क्या लेंगे, इससे थोड़ा बड़ा सेट लेंगे। जैसे इससे इसका ये जिसका सबसेट है, किसका सबसेट है, सेट ऑफ क्या, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इसका ये सेट सबसेट हो गया। तो ये रैशनल नंबर तब क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। हम रैशनल नंबर लेके पढ़ रहे हैं तो हम रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट पकड़ सकते हैं। सपोज हम ह्यूमन पॉपुलेशन लेके स्टडी कर रहे हैं, सेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो फिर वो किसके लिए, हम वर्ल्ड का जितना ह्यूमन पॉपुलेशन है उसको हम क्या लेंगे, जितना पर्सन है उसको हम लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जस्ट एक बड़ा सेट है जिसके सबसेट को लेके हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इतना ही, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।